एक शादीशुदा जोड़ा था। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा दोनों पति पत्नी के बीच में खुशियाँ कम होने लगी। उनकी जगह झगड़े, निराशा और दुख ने ले ली। एक दूसरे से प्रेम करने वाले पति पत्नी अलग नहीं होना चाहते थे। उनका जीवन पहले की तरह खुशियों से भर जाए, ऐसा वे दोनों सोचते रहते। लाख कोशिश करने के बावजूद उनका जीवन पहले की तरह नहीं हो पा रहा था। जब ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं नज़र आया तो वे अपने कुल गुरु के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहा। गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताया। सारी बात अच्छे से सुनने के बाद उन्हें एक उपाय बताते हुए कहा, अगर आप दोनों किसी ऐसे जोड़े की खोज कर लेते हैं जो संपूर्ण रूप से खुश हैं, तो उनके कपड़े का एक टुकड़ा ले लेना। बस उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। पति पत्नी दोनों खुश हो जाते हैं। उन्हें लगा यह अच्छा है, क्योंकि उन्हें ऐसे जोड़े की तलाश करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा जो कि पूरी तरह खुश हो, और उन्हें थोड़ा घूमने का मौका भी मिल जाएगा। दोनों ने सोचा कि सबसे ज़्यादा सुखी जोड़ा तो वही हो सकता है जिनके पास धन धान्य की कमी ना हो। इसीलिए पहले अपने राजा रानी को मिलकर उनसे पूछना बेहतर समझा कि क्या वो संपूर्ण रूप से खुश हैं कि नहीं। दोनों राजा और रानी से मिलने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। जब वे दोनों राजा और रानी से मिलने गए तो उनका अच्छे से स्वागत किया गया। खाने पीने को भी अच्छे से अच्छा खाना खिलाया गया। राजा रानी से बात करते करते मौका देखकर उन्होंने राजा रानी से पूछ ही लिया कि आप अपने जीवन में खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। जवाब सुनकर दोनों खुश हो गए, लेकिन फिर भी एक बार और पूछा कि क्या आप संपूर्ण खुश हैं? राजा रानी के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ गई। राजा बोले कि भगवान ने हमें जीवन भर की हर वह वस्तु दी है जिसकी ज़रूरत होती है, या यूं कहूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा ही दी है, लेकिन हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। दोनों निराश होकर चले आते हैं। इस बार वह दोनों एक सेठ के पास जाते हैं जिनके पास दौलत के साथ बाल बच्चे भी थे। सेठ जी के पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सेठ जी से भी पूछा कि क्या आप दोनों पूर्ण रूप से खुश हैं? सेठानी कहती है कि मेरा सारा समय बच्चों की देख रेख में निकल जाता है, और सेठ जी कहते हैं कि मेरा सारा समय व्यापार में निकल जाता है। हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समय नहीं दे पाते, बाकी सब तो ठीक ठाक है। ऐसा सुनकर दोनों फिर से निराश होकर चले जाते हैं। अपने जान पहचान वाले और अनजान कई लोगों से मिले, लेकिन अंत में उन्हें यही पता चला कि सबके जीवन में कुछ न कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से पूर्ण रूप से खुश कोई नहीं है। अंत में पति पत्नी एक किसान दंपति से मिलते हैं जो दोपहर में खेत में काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठे थे। उनके चेहरे पर जो बेफिक्री और शांति देखी जो पहले किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि अब अपनी तलाश खत्म हो गई है। किसान से पूछा कि आप दोनों अपने जीवन में खुश हो? किसान और उसकी पत्नी बोली, हाँ, हम बहुत खुश हैं। उसने दोबारा पूछा कि आप पूर्ण रूप से खुश हैं? किसान मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ, हम पूर्णतः खुश हैं। किसान बोला कि दुखी होने का हमारे पास कोई कारण ही नहीं है। सुखी दंपति की तलाश कर रहे जोड़े ने जब खुश होकर अपनी पूरी बात बताई और उनके कपड़े का टुकड़ा मांगा, तो किसान चिंतित हो गया और बोला कि मेरे पास ज़्यादा कपड़े होते तो मैं ज़रूर कपड़ा फाड़ कर दे देता। मेरे पास 2 जोड़ी ही कपड़े हैं।
अगर मैं आपको कपड़ा फाड़ कर दे दूंगा तो मैं दूसरे दिन पहनूंगा क्या? इसका मतलब किसान भी पूर्ण रूप से खुश नहीं था। अपनी खोज में पूरी तरह असफल हो चुके पति पत्नी को आखिरकार ये समझ में आ गया कि पूर्ण रूप से इस संसार में कोई खुश नहीं है। ये हमारे विचार ही होते हैं जो हमें किसी वस्तु को लेकर सुखी या दुखी, खुश या नाखुश करते हैं। किसी को धन ना होना दुखी करता है तो किसी को धन ज़्यादा होना, किसी के संतान नहीं हैं तो दुखी हैं, किसी के संतान होकर भी उनके पास नहीं रहती तो दुखी हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यही पता चलता है कि आप कितने खुश या सुखी हो सकते हैं। ये पूरी तरह आपके हाथों में है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।